दोस्तों, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। मुझे अंदाजा था। आ, मेरे जो दोस्त है मनसे में है, उबाठा में भी है, तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो मनोमिलन, जिसका वर्णन मेरे भाजपाई दोस्त जो है, भाजपा में जो दोस्त है, वो मनी मिलन बोल रहे हैं। और सच कहूं क्या, ये मनी मिलन कहना गलत है यार। क्योंकि ना उद्धव के पास मनी देने की दानत है। हाँ, मनी है उसके पास, मनी की कमी नहीं है। आज अगर रिच एंड फेमस लोगों की, रिच लोगों की लिस्ट बनाई जाए कि महाराष्ट्र में सबसे नंबर 1 पर कौन है, सबसे अमीर राजकीय नेता कौन कौन हो, वही तो शरद पवार। उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अच्छा, नंबर 2 पे कौन है? आपको शायद अंदाजा नहीं होगा। नंबर 2 का धनी पैसे वाला नेता कौन है? वो है अजीत दादा। बाद में बहुत सारे हैं, पर नंबर 1 नंबर 2 ये है। तो उद्धव के पास भी पैसा अनफ शनफ है। अंदाज अगर लगाया जाए तो 50,000 करोड़ के आगे। करो, हाँ हाँ हाँ, मैं करोड़ ही बोला, 50 करोड़ नहीं बोला, 50,000 करोड़ ही बोला। उसके आगे पैसा है उसके पास। हमारे राज भैया जरा थोड़े गरीब है। वो नहीं लगता है मुझे 5,000 करोड़ से ज्यादा होंगे। 5,000 करोड़ ये है। अपने उद्धव जी ठीक है, पर दोनों का मनी मिलन नहीं है और मनोमिलन भी नहीं है। ये राजकीय एक क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्रोमाइज है। एक समझौता। समझौता गमों से कर लो, तो वैसे समझौता राज से कर लो या उद्धव से कर लो, मगर गमों से कर लो भी है, क्योंकि गम भी है इसमें। खुशी कम गम ज्यादा है। कभी खुशी कम नहीं, खुशी कम गम ज्यादा है। मगर क्या करे तो क्या करे, अभी बचना है, पार्टी को जिंदा रखना है। ऐसा हो जाएगा अगर ये साथ नहीं रहेंगे तो दोनों इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता खत्म हो जाएंगे, नामशेष हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है भाई मिलके साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। वह चल रहा है राजा और उद्धव का। मगर प्रॉब्लम मुझे मालूम था वो ये हो गया है कि राज के खेमे में जो लोग हैं उनमें से अविनाश जाधव थाना का मित्र है, अभिजीत पानसे मित्र है, राजू पाटिल अपने एमएलए थे वो मित्र है, तुम्हारा संदीप देशपांडे मित्र है, अमेय खोपकर मित्र है। मित्र ऐसे परिचित वगैरह नहीं बोल रहा हूँ। परिचित बाळा नांदगावकर है, पुराना साथी है, मगर बाळा नांदगावकर से मेरा इतना नजदीक या नहीं है। तो मगर ये लोग दोस्त हैं। और उबाठा में तो संजय राउत है, और भी है, कुछ और भी है। मगर क्या है ना, थोड़ा मैंने वो सीक्रेट रखा है कि वो कौन है, क्योंकि फिर उद्धव की नज़र रहेगी। एक बार मैं सामना में गया था, तो सामना में मैंने इसको फ़ोन किया संजय को। मैं बोला, अरे मैं सामना के बाजू में ही आया था, तो सोच रहा हूँ ऊपर आ जाऊँ। तो बोला, अरे तुम मुझे बोलना चाहिए था कि आ रहा है। मैं बोला क्यों? बोले नहीं, यहाँ पे ना मेरे पास कौन आता जाता है ये देखने के लिए क्लोज सर्किट टीवी लगाए हुए हैं। वो उद्धव के यहाँ एक आदमी बैठाया है उसकर यहाँ की शिवसेना भवन में कौन कौन लोग आते हैं, सामना में कौन कौन लोग आते हैं। और अभी कल ही तू तेरे वीडियो में बोला है, फिर से उद्धव को लगता है कि मैं तेरे को ब्रीफ करता हूँ। तो मैं तुमको बोलता था कि तुम बाहर आ जाओ, हम दोनों होटल में मिलते हैं। हमारा प्यारा होटल है, वहाँ पे हम लोग मिलते हैं हमेशा। तो हयात हयात हमारा खास होटल है, जहाँ पे एक सूट है हमारा, हमारा मतलब है उद्धव अपना संजय राउत का। पर मैं उसको मेरा ही सूट समझता हूँ। कभी भी मेरे को भी रेस बेस करना है तो देख लेता हूँ, संजय नहीं है क्या, मैं बोलता हूँ तेरे सूट में जरा जाके आराम करता हूँ। तो
वहाँ मिलते थे हम लोग। मैं बोला ठीक है चल अभी आ गया ऊपर आता हूँ, तू थोड़ा डरता है। और मैं डरता नहीं हूँ, मगर वही पजल हो जाते हैं कि भाई क्या चल रहा है इनका। मगर अभी प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि शिवसेना के जो दोस्त हैं वो बोलते समय क्या बोलते हैं, संजय कभी भी बोलेगा तो यही बोलेगा कि भाई उद्धव आणि राज, उद्धव और राज। और ये जो मेरे मनसे के दोस्त है वो क्या बोलते हैं, राज साहब और उद्धव जी। हाँ उद्धव जी बोलते हैं, अभी जरा थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ गया है ना, तो उद्धव जी। मगर काम कार्यकर्ता जो है, जो पोस्टर लगाता है, बैनर लगाता है, सोशल मीडिया पे क्या क्या पोस्ट डालता है, वो उलझन में है। क्योंकि उद्धव के लोग क्या बोल रहे हैं, जब कोई सोशल पोस्ट आता है, बैनर लगता है, पोस्टर लगता है, मनसे का भी लगता है, तो वो बोलते हैं कि अरे उद्धव जी का नाम पहले होना चाहिए था। उद्धव जी एक तो उम्र से बड़े हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी बैकग्राउंड लंबी है, और उस हिसाब से राज छोटे हैं, छोटे भैया हैं, तो उनका नाम बाद में आना चाहिए। ऐसा कौन बोलते हैं, उद्धव के लोग बोलते हैं। और उनके बैनर पोस्टर पर तो रहेगा उद्धव का नाम, वो ठीक है। मगर राज के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स बहुत लगते हैं सोशल मीडिया, वहां पे राज साहब का नाम पहले आता है, ये उद्धव वाले नाराज हो जाते हैं और उद्धव का नाम लेने के लिए कतराते हैं मन से। एक ऐसी अजीब उलझन हो गई है। आप बोलेंगे कि अनिल जी आप क्या सोचते हैं, कुछ तो सोचते होंगे कि किसका नाम पहले लेना चाहिए और किसका बाद में। तो मेरा सबको सुझाव ये है, जो मैंने इसके ऊपर विचार किया कि क्या करना चाहिए, उद्धव का नाम पहला चाहिए कि राज का नाम पहला चाहिए। तो मेरा कहना मन से कि जो भी मेरे मित्र हैं उनको भी यही है, और उनमें से कुछ लोगों को मैंने बात भी की कि आप थोड़ा मन का बड़प्पन दिखाओ और उद्धव जी का नाम पहले डालो सब जगह। अभी क्या है ना, ये महायुति है, वहाँ पे किसकी, फडणवीस साहब है, शिंदे साहब है, अजित दादा है, अभी शरद पवार भी आ रहे हैं उसमें कुछ महापालिकाओं में, बाद में तो और बहुत सारी नाट्यपूर्ण घटनाएं होने वाली, आप चौंक जाने वाले हैं, हैरान होने वाला है। ये जाने दो, 16 जनवरी का रिजल्ट आने के बाद 26 जनवरी के आसपास आपको शरद पवार और मोदी मिलते हुए देखेंगे, आशीष ये तुम्हारे अमित शाह जी मिलते देखेंगे मोदी साहब, और ये को शरद पवार को शायद फरवरी में अपना जो अधिवेशन होता है, आर्थिक अधिवेशन, उसके पहले शायद सुप्रिया सुळे केंद्रीय मंत्रिमंडल में, रोहित पवार महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में आने की संभावना है। हाँ अरे चल रहा है चक्कर, वो अलग बात है, अलग वीडियो का विषय है। मगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि उद्धव सीनियर है, उद्धव सीनियर है, उम्र के हिसाब से भी वो उसको दादू कहता है, मालूम है आपको। तो प्यार में थे दोनों, तब उसको वो दादू बोलता था, अभी भी फिर से दादू बोलना शुरू कर दिया उसने। 19 साल दोनों दूर रहे यार, मामला भी बहुत पेचीदा था, तो अभी दादू बोलता है, तो वो दादू है, वो सीनियर है। एक तो ऐसी कि उभाटा की तुलना में मनसे बहुत छोटी है। मनसे का एक भी नगर सेवक नहीं, एक भी आमदार नहीं, एक भी खासदार नहीं है। इतनी शाखाएं उबाठा की है, उसकी तुलना में 5% भी नहीं है। तो आप छोटे भाई का रोल एक्सेप्ट करना चाहिए राज ठाकरे को और उसके सहयोगियों को, और उद्धव ठाकरे का नाम ही पहले देना चाहिए। आज ये उलझन मैं ख़त्म कर देता हूँ, मनसे के दोस्तों को भी मैंने मैसेज किया है, मतलब अभी आपसे जो बोल रहा हूँ उसके पहले एक 4-5 लाइन का मैसेज किया है कि भाई सीनियरिटी और ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से उद्धव नेम शुड बी फर्स्ट फॉलोड बाय राज साहब नेम वगैरह, ऐसा भेजा है मैंने, देखते हैं अभी होगा। मगर आपको मैं जो करता हूँ कुछ चीज़ें वो आपको बाद में दिखाई देती है, वैसे ही आपको दिखाएगा। ये उलझन है आज की तारीख में, ये सच है, उससे थोड़ा मनमुटाव भी है, मगर मैंने अभी रास्ता सुझाया है कि उद्धव का नाम पहले होना चाहिए। अगर ये फॉलो करेंगे तो ये उलझन मिट जाएगी। धन्यवाद।